मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 200 मेंबर हैं जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ इस ट्रिक को यूज़ करके। ठीक है, तो एक मैंने इसका पार्ट 1 पहले बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि वीपीएन को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, एक्सटेंशन कैसे करनी है। ठीक है, और बाकी मज़ीद मैंने उसमें ये बताया था कि आपने जो है ना कौन कौन सी वेबसाइट्स को ओपन करना है और कैसे कैसे करना है, सारा मैंने उसमें डिटेल बताई थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उसमें मैंने नहीं बताई, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। जिन 2-3 भाइयों का अकाउंट बैन हुआ है वो क्यों बैन हुआ है, आप उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, कि आपका अकाउंट वो बैन ना हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक और डायरेक्ट वीपीएन वाली ट्रैफिक कैसे लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो मैं स्टैट मैंने ओपन की हुई है, 25 डेट को जो है ना मुझे 6 इंप्रेशन मिले हैं। ठीक है, डिटेल से आप लोगों ने देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, और अगर मेरे कोई व्यूवर्स देख रहे हैं ग्रुप वाले, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि वो अर्निंग कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब यहाँ 24 को देखें, मुझे 26 इंप्रेशन मिले हैं, और इसमें देखें मुझे एक क्लिक मिला है जिससे मुझे $49 का जो है ना यहाँ पे देखें आप लोग CPM मिला हुआ है, और $1 की मुझे यहाँ पे जो अर्निंग है वो हुई है। ठीक है, और अगर नीचे आप ये जो है ना, ये देखें 26, अब मैंने 26 तो 24 डेट को क्लिक्स नहीं किए, तो इसमें मैंने जो ट्रैफिक है ना उसको मिक्स किया हुआ है। उसमें मेरे क्लिक्स की ट्रैफिक भी है और जो मैंने खुद क्लिक किए हैं और ऑर्गेनिक भी है। ये मैं आप लोगों को रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को लगे कि ये फ़ेक है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा पेज आप लोगों के सामने रिफ़्रेश कर दिया है। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप अर्निंग में चेक, यहाँ पे मैं डेट कर लेता हूँ जी, 14 या 15 से आगे तक कर लेता हूँ, जितनी भी मेरी इसमें जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें, मुझे यहाँ पे ये सारी स्टैट आप देखें, 3.939 का जो रेवेन्यू है ये यहाँ पे जनरेट हुआ है, और ये इसमें डायरेक्ट लिंक पर का भी है और जो वेबसाइट से मुझे अर्निंग हुई है उसका भी है। ये आप लोग सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश है, कनाडा है, जर्मनी है, जिस जिस कंट्री से मुझे जितना CPM मिला है सारा आप लोगों के सामने है, आप लोग अच्छे से देख लें। यहाँ पे जर्मनी से मुझे 59 मिले हैं इंप्रेशन यहाँ पे। तो अब 59 मैंने VPN से क्लिक नहीं किए हैं, ये मैंने कुछ क्लिक्स जो हैं ये ऑर्गेनिक लिए हैं और यहाँ पे इम्प्रेशंस, और कुछ जो है मैंने खुद वहाँ पे सेल्फ जो है ना वो किए हैं। स्पेन से मुझे 4 मिले थे, तो इसमें आप देखें $224 का मुझे CPM मिला है और 0.898 का जो यहाँ पे मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो बाकी आप लोग ये सारा देख लें। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिंक में चला जाऊँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने जो डायरेक्ट लिंक यहाँ पे लगाया था उस डायरेक्ट लिंक से जो है ना मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये मैं जल्दी से, ये मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर लिए अपने डायरेक्ट लिंक। तो ये पहला ही मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक्सटेंशन मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें 25 को मुझे 4 क्लिक्स मिले हैं, और मैं आप लोगों को यहाँ लाइव करके दिखाऊंगा और मेरे अकाउंट में बैलेंस ऐड होगा आप लोगों के सामने। तो बाकी ये स्टैट, अगर मैं कंट्री पे यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें कनाडा से मिले हैं, पाकिस्तान से, और ये नीचे जितनी भी कंट्रीज़ आप लोग देख सकते हैं इनसे मुझे अच्छा CPM मिला है। अगर मैं डेट पीछे 14-15 की रख लूँ तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मज़ीद जो है ना डिटेल वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें कनाडा है, फाइनलैंड है, जर्मनी है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट है, ये जितने भी रेवेन्यू 3.924, अब इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है, ये जितना भी रेवेन्यू है, और यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना जी ऐड BTC में। अब हम लोगों ने जो ट्रैफिक लेनी है ना वो ऐड BTC से लेनी है। यहाँ से आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, इस पार्ट को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ समझने वाली है जिससे आपका अकाउंट सिक्योर होगा। तो अगर कोई नए हैं तो मेरे लिंक से ज्वाइन कर लें, मैं ऐड BTC का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो अर्निंग कैसे करनी है वो भी मैंने वीडियोस बताई हैं। ये देखें ऐड ऐसे देखनी है, आपने सिंपल ओपन करनी है। तो यहाँ पे ये आप लोगों के सामने टाइमर जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बिना इसको वॉच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने कम्प्लीट कर लिया, वापस जाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे अकाउंट में ऐड हो गए। अब ये हमारे बैलेंस में है, अब इनको हमने अपने जो एडवर्टाइज बैलेंस है ना उसमें ऐड करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखें यहाँ पे आ गया, मूव पे क्लिक करूँगा तो ये जो है ना मेरे एडवर्टाइज बैलेंस में आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे अपनी जो कंपेन है ना वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो डायरेक्ट लिंक हमारा है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने
वो डायरेक्ट लिंक कॉपी करना है, जिस डायरेक्ट लिंक पे आप लोगों ने क्लिक्स करने हैं वो यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी कर लिए यहाँ से, और मैं नीचे एडवर्टाइज में आता हूँ तो यहाँ पे आके आप लोगों ने जो है ना एडवर्टाइज में ये वाला लगा देना है, यहाँ पे अपनी एडवर्टाइज रन कर देनी है। ये पहले मैंने लगाई हुई है, यहाँ पे मुझे इनसे व्यूज़ भी मिल चुके हैं, वो भी रिफ़्रेश हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है आप लोगों ने। ये आप लोगों को पता ही होगा, यूआरएल डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर लेनी है यहाँ पे, जो भी है ये जैसे मैंने पेस्ट किए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। तो मेरे वो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, मेरे ऑलरेडी हुआ है तो मैं वहाँ पे अपना बैलेंस ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे बैलेंस जो है ना डिपॉजिट में मैं 134 जो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें मेरे बैलेंस में जो है ना ऐड हो चुके हैं सतोशी। अब यहाँ पे 0 है, आप लोग देखें तो मेरी ये ऐड जाना स्टार्ट हो गई है शोइंग, ठीक है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप लोगों के सामने अब देखिएगा यहाँ पे ये देखें 2 जो है ना मेरी ऐड को वॉच कर रहे हैं इस टाइम, और 0 ने अभी तक कंप्लीट की है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 1 ने जो है ना कंप्लीट कर लिया मेरी ऐड को 15 सेकंड देख के, और 1 जो है वो भी व्यू ही कर रहा है। अब दोबारा फिर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 2 यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आप लोगों ने नया क्रोम ओपन कर लेना है। इससे पहले आप लोगों ने दोबारा उसी क्रोम में आना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने जो जिस एडस्टेरा का एक तो आपने वही डायरेक्ट लिंक कॉपी करना है और इसको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो मैं जल्दी से लॉग आउट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको लॉग आउट कर दिया और इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करके आप लोगों ने आ जाना है जी नए टैब में। अब यहाँ पे आके आपने एक नई प्रोफाइल बना लेनी है। बाकी वो जो वेबसाइट मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो भी आप लोगों ने साथ रखनी है, क्योंकि उनसे सिक्योरिटी लेवल का पता चलता है। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने वीपीएन कर लेना है, एक्सटेंशन कर लेनी है, सभी को पता है। अगर नहीं पता तो ऐसे आप लोगों ने यहाँ पे रेजिडेंशियल वीपीएन लिखना है यहाँ पे, तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपने सिंपली वो जो एक्सटेंशन होगी उसको अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना, ये वाली यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है तो मैं सिंपल यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये डाटा सेंटर पे होगा। तो आप लोगों ने डाटा सेंटर पे नहीं रखना, क्योंकि यहाँ आप लोगों का डायरेक्ट लिंक ओपन नहीं होगा, रेजिडेंशियल पे आप लोगों ने रखना है। तो यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल पे मैंने कर लिया और मैं नीचे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी प्रीमियम कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, और आईपी एड्रेस आप लोगों ने चेंज करता रहना है। एक आईपी से 2 क्लिक करने हैं, फिर उससे अगले 24 घंटे क्लिक नहीं करने, फिर उसके बाद कोई और आईपी यूज़ करना है आप लोगों ने। तो डेली के 4-5 क्लिक्स करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया जी। अब सिंपल जो है यहाँ पे आप लोगों ने 2 टैब ओपन कर लेने हैं। इनमें मैं जो मेरा डायरेक्ट लिंक कॉपी किया था वो मैं इन दोनों टैब्स में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ स्टॉप करके। तो ये मेरा नेट थोड़ा स्लो है, और वीपीएन लगाएं तो वैसे भी नेट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये आप लोगों के सामने ये वीडियो एक शो होगी, इसमें एक्सटेंशन नहीं आई है। तो वीडियो को यहाँ से आप लोगों ने कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों का रेवेन्यू बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरी है, इसमें उन्होंने मुझे एक्सटेंशन दे दिया। अब मैं जल्दी से इसको एक्सटेंशन वो ऐड कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके जल्दी से जो है ना इसको कंप्लीट करके यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये मेरी जो एक्सटेंशन है ना, सॉरी यहाँ पे ये मेरी, ये देखें ये नीचे एक्सटेंशन ग्लोबल एडी ब्लॉकर, एड ब्लॉकर, ये यहाँ पे मेरा जो है ना एक्सटेंशन हो गई है। अब यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देख के अब क्या करना है, आपने ये काम कर लिया, 4 क्लिक कर लिए आप लोगों ने, 2 क्लिक कर लिए। अब यहाँ से इसको सिंपल आप लोगों ने जो है ना कट कर देना है, ठीक है। इस जो पूरा क्रोम की प्रोफाइल है इसको यहाँ से कट कर देना है। इसको पहले ऑफ़ करना है आप लोगों ने, इसको ऑफ़ करके, और ऑफ़ करने के बाद आप लोगों ने इसको कट कर देना है बिल्कुल। ये सारी जितनी भी हैं इनको रेज कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने 1-2 दफ़ा रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने डिस्क क्लीनअप सर्च करना है। तो यहाँ पे अब जो हम लोगों ने जो टेम्परेरी फाइल्स बनाई थी वो हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव करनी है। तो ये मैं सी डिस्क को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने ऊपर वाला जो है इसको अनचेक कर देना है, इसको आपने चेक ही रखना है। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स को, इसको भी अनचेक कर देना है, और टेम्परेरी फाइल्स को चेक कर देना है और ओके कर देना है। और यहाँ पे ये फाइल जो है ना वो हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब हमारा जो पीसी है, लैपटॉप है, ये बिल्कुल सेफ़ हो चुका है। अब यहाँ पे 1-2 दफ़ा रिफ़्रेश करना है। टेम्परेरी फाइल्स हमारी जो वो जो है ना वो हमने डेल कर दी हैं। दोबारा फिर हम यहाँ पे अपने एडस्टेरा में आते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखाता हूँ कि मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है या नहीं।
ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आ गया हूँ अपने अकाउंट में। यहाँ पे आप लोग देखें, अगर मैं स्टैट में आ जाता हूँ तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें 27 डेट देख लें यहाँ पे 27, और ये 27 को मुझे 3 क्लिक्स मिले हैं जो अभी मैंने किए हैं। तो यहाँ पे ये देखें 226.667 का मुझे CPM मिला है और रेवेन्यू से 0.680 जनरेट हुआ है। अब इनका ये है कि इनका कभी ज़्यादा CPM पे कम रेवेन्यू मिल जाता है, कभी कम CPM पे ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाता है। तो ये कनाडा से, जर्मनी से मैंने 17 क्लिक किए हैं, ठीक है। पाकिस्तान से यहाँ पे आप लोग ये देख लें, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक में भी जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी मेरा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये यहाँ पे मेरा टोटल हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट लिंक में यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये पहले पे मैंने लिया था क्लिक, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपल। तो यहाँ पे अब नीचे की तरफ देखें तो ये 27 डेट है, 2 इम्प्रेशन मुझे मिले हैं, और ये देखें यहाँ पे ये CPM शो हो रहा है 340 जो है ना। अब इससे क्या हुआ है कि सेम टाइम में हम लोगों ने वहाँ पे भी कंपेन रन कर दी है और यहाँ पे भी हमने कंपेन रन कर दी है। तो अब ये सेम टाइम में एक ही जो डायरेक्ट लिंक है उस पर ट्रैफिक आ रही है और ये ऑर्गेनिक काउंट होगी, इससे आपके अकाउंट को कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि वहाँ पे कंपेन रन करने के बाद यहाँ पे आके क्लिक करना है, तो आप लोगों का अकाउंट सेव होगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।